कहानी सातवीं राजकुमारी। एक देश में एक राजा राज करता था। उसकी 6 बेटियां थीं, पर बेटा कोई न था, जिसका उसे बहुत दुख था। वह प्राय सोचा करता था कि मेरे पश्चात इस राज्य को कौन संभालेगा। बहुत प्रार्थनाएं करता रहा, पीरों और फकीरों के पास बेटा प्राप्त करने के लिए जाता रहा और दीनों दुखियों को भी इसी बात के लिए मुंह मांगा दान देता रहा। पर उसकी लड़कियां ही होती थी। तंग आकर उसने आज्ञा दे दी, अब की बार भी रानी ने लड़की जनी तो उसे उसी समय कत्ल कर दिया जाए। बादशाह की आज्ञा थी, उसे कौन टाल सकता था। दाई को बुलाया गया और उसे कहा गया कि अगर रानी ने अब की भी पुत्री जनी तो उसे मार दिया जाए। अगर तुम इस आज्ञा की अवहेलना करोगी तो तुम्हें जिंदा ही कोल्हू में निचोड़ा जाएगा। दाई ने यह सुनकर प्रार्थना की कि राजन, जो आपकी आज्ञा होगी उस पर अक्षरशः अमल किया जाएगा। राजा के हुक्म के बारे में जब रानी ने सुना तो वह सहम गई और उसका शरीर सूखने लगा। पर करती भी क्या। उसे मालूम था कि राजा जो कहता है वह करता भी है। उसके प्रसव का समय जितना नज़दीक आता रहा, उसकी परेशानी उतनी ही बढ़ती जाती थी। दिन भर वह अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करती, पर होनी किसने टाली है। प्रभु की करनी अब के भी उसके बेटी ही हुई। यह लड़की इतनी सुंदर नैन नक्श वाली थी कि कोई भी उसे देखकर हैरान ही हो जाए। दाई भी इसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसने भी इस वक्त तक ऐसी सुंदर सलोनी लड़की नहीं देखी थी। उसके दिल ने इस बच्ची को मारना स्वीकार नहीं किया, पर ख्याल आया कि अगर मैं इस बच्ची को न मारूं तो मुझे कोल्हू में जिंदा निचोड़ा जाएगा। यह ख्याल आने पर जब वह बच्ची का गला घोटने लगी तो बच्ची हंसने लगी और इसी हंसी के साथ उसके मुख से 2 सुंदर फूल झड़ गए। यह देखकर दाई आश्चर्यचकित हो गई। ऐसी घटना न तो देखी थी और न ही सुनी थी। बच्ची को हथेलियों पर उठाया और उसकी माँ को दिखा दिया। अपनी माँ को देखकर वह बच्ची फिर हंसी और पुनः 2 ताजे फूल उसके मुंह से झड़ पड़े। रानी भी यह अभूतपूर्व चमत्कार देखकर हैरान हो गई। उसकी ममता और वात्सल्य उमड़ पड़ा और दाई से विनती करने लगी कि इस बच्ची को न मारा जाए। साथ ही उसने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें बहुत सा पुरस्कार दूंगी। राजा को कहना कि बच्ची का वध कर दिया गया है। दाई को दया आ गई। उसने 2 कपड़ों को भेड़ के खून से लथपथ करके राजा को उनकी 7वीं लड़की के मारने का प्रमाण दिखा दिया। इसके बाद यह शिशु को महल के तलघर में छिपाकर रख दिया गया और इसी दाई को इसके पालन पोषण और बाद में शिक्षण के लिए नियत किया गया। इस सब की किसी को कानो कान खबर न हुई। दिन पर दिन बीते। बच्ची खड़ी होकर ठुमक ठुमक कर चलने की कोशिश करने लगी। जब उसने पहला कदम बढ़ाया तो दाई और रानी यह देखकर दंग रह गई कि राजकुमारी के दाहिने पैर के नीचे से एक सोने की ईंट पैदा हो गई और बाएं पैर के नीचे से चांदी की। इसके बाद जब भी राजकुमारी चलती, उसके दाहिने पैर के नीचे सोने की ईंट होती और बाएं पैर के नीचे चांदी की। जब भी वह हंसती, उसके मुख से कुसुम झड़ते। रानी इन कुसुमों, सोने और चांदी की ईंटों को देख देख हर्षित हो जाती, पर उसकी खुशी इसी तलघर तक ही सीमित थी, क्योंकि इसके बारे में वह किसी से भी कुछ नहीं कर सकती थी। कभी उसे भय लगता कि यदि बादशाह को इसका पता चले तो हम तीनों को न जाने क्या हाल होगा। जब शहजादी बड़ी हो गई तो वह इस तलघर के सन्नाटे से डरने लगी और एक दिन माँ से कहा कि मेरे लिए एक अलग महल बनवाया जाए। यह सुनकर रानी ने राजा से कहे बगैर एक छोटा सा महल बनवाया। इस महल में राजकुमारी की सेवा के लिए दासियां नियुक्त की गई। उन्हें इस शर्त पर धन और रत्न दिए जाने लगे कि वे इस बात को अपने तक ही रखें और यह रहस्य रहस्य ही रखा जाए, बाहर किसी को कानो कान खबर न हो। इस महल में 2-4 भंडारघर भी बनवाए गए, जिनमें राजकुमारी के कुसुम तथा सोने और चांदी की ईंटें रखी जाने लगी। समय चक्र इतना घुमा कि राजकुमारी वयस्क हो गई। प्रभु की इच्छा कि राज्य में अचानक जबरदस्त अकाल पड़ गया। लोग बहुत ही दुखी होने लगे। खाने के लिए सत्तू मिलना भी कठिन हो गया। अकाल पर काबू पाने के लिए
राजा के खजानों को सब खुला छोड़ दिया गया, पर कई दिन बीतने के बाद वे भी समाप्त हो गए। यह देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसे यही आशंका खाए जा रही थी कि कहीं राज्य हाथों से खिसक न जाए। उसे आठों पहर यही गम खाए जा रहा था। एक दिन राजा इसी चिंता में डूबा था कि रानी ने उसे कहा, बादशाह सलामत, क्या बात है? कुछ समय से आप उदास और काफ़ी चिंतित रहते हैं। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि देश में बहुत अकाल पड़ा है। जनता खाना न मिलने के कारण मर रही है। शाही खजाने भी खाली हो चुके हैं। राज्य का काम चलाने के लिए धन चाहिए। यदि यह धन न मिलेगा तो जनता के विद्रोह करने का डर है और इस तरह राज मेरे ही हाथों से खिसक जाएगा। धन कहाँ से प्राप्त किया जाए, इस कारण में मैं चिंतित हूँ। मुझे नहीं लगता कि धन कहीं से प्राप्त हो सकेगा। यह सुनकर रानी गहरे सोच में पड़ गई। वह राजा की सहायता कर सकती थी, दौलत भी दे सकती थी, पर वह यह कैसे बताती कि यह दौलत कहाँ से आ गई है। यदि धन न दूँ तो राज जाने का खतरा है। यदि सब कुछ सच सच बता दूँ तो हो सकता है कि ये हम तीनों को मरवा दें। अंत में काफ़ी सोच विचार और हिम्मत के बाद राजा से कहने लगी, आलमपना, यदि जान बख्श दी जाए तो मैं कुछ अर्ज़ करूं? इसमें जान बख्शी की क्या बात है? कहो, क्या कहना है? राजा ने कहा। रानी ने कहा, मैं आपको हर परेशानी से दूर कर सकती हूँ, दौलत भी देख सकती हूँ, पर आपको वचन देना होगा कि आप मुझे मरवा डालने का कोई कदम नहीं उठाएंगे। बादशाह ने जवाब में कहा कि मैं तुम्हें जान बख्शी का वचन देता हूँ। कहो, तुम्हें क्या कहना है? रानी ने कहा, जिले इलाही, मेरे पास सोने तथा चांदी की असंख्य ईंटें हैं। क्या कहा? सोने और चांदी की असंख्य ईंटें? पर ये तुम्हें मिली कैसे? बादशाह ने प्रश्न किया। जहाँपना, छोटी राजकुमारी जिसके लिए आपने आज्ञा दी थी कि इसे मारा दिया जाए, जब चलती है तो उसके दाहिने पैर के नीचे सोने की ईंट होती है और बाएं पैर के नीचे चांदी की। जब हंसती है तो मुख से कुसुम झड़ते हैं। यही सोने चांदी की बेशुमार ईंटें मैंने जमा कर रखी है, रानी ने उत्तर दिया। बादशाह को अपनी बेगम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि किसी इंसान के कदमों के नीचे से सोने और चांदी की ईंटें कैसे निकल सकती है। हैरान होकर रानी से पूछने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है? रानी ने कहा, यदि आप आज्ञा दे तो छोटी राजकुमारी आपके सम्मुख लाई जाएगी और आप स्वयं देखें कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही। बादशाह ने छोटी राजकुमारी को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी और राजकुमारी बादशाह के सामने लाई गई। बादशाह ने अपनी आंखों से रानी के कथन की सच्चाई को देखा। जब राजकुमारी ने पहली बार अपने पिता को देखा तो उसने हंसते हंसते उन्हें सलाम किया और इसी के साथ उसके मुख से दो चार कुसुम भी जड़ गए। यह देखकर बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा और साथ ही शर्म भी महसूस हुई कि उसने ऐसी लड़की को मारने की आज्ञा दाई को दी थी, जो इस समय उसके राज को बचाने और जनता की भूख को मिटाने का कारण बनी। इसके लिए राजा ने रानी और अपनी इस लाडली बिटिया से क्षमा मांगी और राजा के सारे खजाने फिर से भर गए। अब बादशाह अपनी सबसे छोटी बेटी को बहुत लाड प्यार करने लगा। बाकी 6 बहनों को बादशाह का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे अंदर ही अंदर छोटी बहन से ईर्ष्या तथा षड्यंत्र करने लगी। यह देखकर बादशाह ने इस लाडली बिटिया के लिए एक नए महल का निर्माण कराया ताकि उसे बाकी बहनें तंग न करें और कोई तकलीफ न पहुंचा सके। इससे भी बाकी बहनों को ईर्ष्याग्नि बुझ न सकी। एक दिन बादशाह को एक दूसरे देश में जाना था। वह सभी बेटियों से विदा लेने तथा यह पूछने के लिए गया कि वह लौटने पर उनके लिए क्या भेंट लाए। किसी बेटी ने एक किस्म की चीज़ लाने को कहा और दूसरी ने दूसरे किस्म की। समय बीत रहा था। यात्रा का समय बहुत नज़दीक आ गया था, इसलिए बादशाह सातवीं और छोटी बेटी के पास स्वयं न जा सका और अपनी एक दासी को उसके पास यह पूछने के लिए भेज दिया कि उसके लिए क्या लाया जाए। जब दासी उसके कमरे में प्रविष्ट हुई, उस समय राजकुमारी खुदा की इबादत में लगी थी। इस दासी ने जब उसे बादशाह का पैगाम दिया तो राजकुमारी ने उसे कहा कि सब्र करो, यानी ठहरो, मुझे इबादत से फारिग होने दो। दासी यह सुनकर फौरन बादशाह के पास गई
और उससे कहा कि छोटी राजकुमारी ने सब्र लाने को कहा है। बादशाह जब इस यात्रा से लौटे तो वह सभी बेटियों के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं लाए थे और छोटी बेटी के लिए एक डिब्बा लाए थे। दासियों ने यह डिब्बा छोटी राजकुमारी के पास पहुंचाया और कहा, बादशाह सलामत आपके लिए यह सब्र लाए हैं। उसने अंदर ही अंदर महसूस किया कि बड़ी बहनों के लिए बादशाह ने नाना प्रकार की और रंग बिरंगी वस्तुएं लाए हैं। क्या मेरे लिए इस डिब्बे के सिवा और कुछ नहीं था? डिब्बा लिया और इसे एक कोने में फेंक दिया। कई दिनों के बाद वह अपने दरीचे में बैठी थी। यहाँ उसे बहुत गर्मी लगी। इधर उधर देखा, वहाँ कोई दासी नजर न आई। स्वयं उठी और पंखी ढूंढने लगी। पंखी मिली नहीं। उसकी दृष्टि उस डिब्बे पर पड़ी जो बादशाह सफ़र से लौटते समय उसके लिए लाए थे। सोचा क्यों न डिब्बे के ढक्कन से हिलहाल पंखी का काम लिया जाए। जो ही उसने डिब्बे का ढक्कन हटाया, उसने डिब्बे के अंदर एक सुंदर सी प्यारी सी पंखी देखी। पंखी देखकर वह खुश हो गई और उससे अपनी हवा करने लगी। पंखी से ज्यों ही उसने हवा करना शुरू किया, त्यों ही उसके सामने एक सलोना सजीला राजकुमार प्रकट हो गया। इतना सलोना युवक उसने इस समय तक कभी नहीं देखा था। पर यह अजीब घटना देखकर वह मूर्छित हो गई। यह देखकर राजकुमार शीघ्रता से उसके निकट आ गया और उसे पानी की छींटे देने लगा। जब राजकुमारी होश में आ गई तो राजकुमार ने उससे कहा, डरो मत, मैं भी एक देश का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ तुम्हें पंखा झुलाने के लिए आ गया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी उसे टुकुर टुकुर निहारने लगी। यह सब्र करने की पंखी है और इसी की हवा से मैं यहाँ आ गया हूँ, राजकुमार ने कहा। इसके बाद राजकुमारी के दिल से डर उठ गया और ये दोनों आपस में बातें करने लगे। उक्त घटना के बाद जब भी राजकुमारी अकेलापन महसूस करती, वह पंखी निकालकर हवा करने लगती और राजकुमार फौरन प्रकट हो जाता। फिर ये दोनों घंटों बातें करते और हंसते खेलते। इस प्रकार वे प्रतिदिन मिलने लगे। जब राजकुमार को जाना होता, उस समय राजकुमारी फिर पंखी उठा डुलाने लगती और राजकुमार गायब हो जाता। धीरे धीरे इनमें प्रेम होने लगा। ये नहीं चाहते थे कि इनके प्रेम के बारे में किसी को पता चले, पर इनका प्रेम अधिक देर के लिए छिप न सका। महल की कई कनीजों और दासियों को इसका पता चला और होते होते राजकुमारी की बहनों को इसका पता चल गया। उन्होंने जब यह सुना कि कोई अत्यंत सलोना राजकुमार छोटी राजकुमारी का प्रेमी बन चोरी छिपे उसके पास आता जाता है, वे ईर्ष्या की आग में कुछ ज़्यादा ही जलने लगी। अब वे इन प्रेमी प्रेमिका के बीच दूरी पैदा करने की सोचने लगी। इसके बाद उसकी बहनें उसके पास आ गई और कहने लगी, हम यह सुनकर अत्यंत हर्षित हो गई हैं कि तुम्हें कोई राजकुमार चाहता है और तुम भी उस पर प्राण न्यौछावर करती हो। इस तरीके से उन्होंने उसे अपनी ओर आकृष्ट किया और उसके पास आती जाती रही। एक दिन ये 6 बहनें उससे कहने लगी कि बहना, हमें भी अपने राजकुमार से मिला दो, हम भी देखें वह कितना सलोना है। आखिर जब तुम्हारी बहनें तुम्हारे प्यार से खुश न हो तो कौन होगा? छोटी बहन बोली, कल दिखा दूंगी, पर वचन दो कि यह रहस्य अवश्य रहस्य ही रहेंगे। दूसरे दिन जब 6 बहनें उसके पास आ गई तो कहा कि हम अपने हाथों से तुम्हारे राजकुमार के लिए बिछावन बिछाना चाहती हैं। छोटी राजकुमारी खुश थी कि उसकी दीदियाँ उससे प्यार करने लगी है। उसे क्या पता था कि प्यार के पर्दे के पीछे उसकी दीदियाँ उससे दुश्मनी कर रही हैं। जब वे राजकुमार के लिए बिछावन बिछाने लगी तो उस पर शीशे की छोटी छोटी नुकीली किरचें ऐसे बिखार दी कि देखने वालों को जरा भी पता न चले। इन चुभते वाली किरचों पर महीन मलमल की चादर बिछा दी। इसके बाद वे बहन के पास दूसरे कमरे में गई और कहा, हमने राजकुमार के लिए बिस्तर बिछा दिया, अब उसे बुलाओ। राजकुमारी ने डिब्बे में से पंखी निकाली और हवा करने लगी। भी वह पंखी को हिला ही रही थी कि राजकुमार प्रकट हो गया। जब ज्यों ही बहनों ने साहजादे को देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य सा छा गया। इतना सलोना, समुचित कद वाला, आकृष्ट करने वाला राजकुमार हमने आज तक कभी नहीं देखा है, सभी बहनों ने एक साथ कहा। ईर्ष्या की आग ने उन्हें अंदर ही अंदर कोयला बना दिया। वे बेमन ही राजकुमार से बातें करने लगी। उसके पश्चात कहा, आप थके होंगे, हम जा रही हैं और आप इस बिस्तर पर लेटकर आराम कीजिए। उनके चले जाने के बाद जो ही राजकुमार बिस्तर पर लेटा, सारी नुकीली किरचें उसके शरीर में चुभ गई और खून के फंवारे निकल पड़े। इसी के साथ राजकुमार भी बिस्तर से गायब हो गया।
यह देखकर राजकुमारी बहुत ही हैरान हुई और जल्दी जल्दी पंखी को हिलाने लगी। राजकुमार प्रकट नहीं हुआ। वह बेचारा खून से लथपथ था। राजकुमारी विलाप करने और हृदय पीटने लगी। वह अब समझ गई कि मेरी बहनों ने मुझसे झूठा प्यार जताकर दुश्मनी की। इसके बाद वह प्रतिदिन पंखी निकाल कर डुलाती और राजकुमार के लिए तरसती। राजकुमार के विरह ने उसे बेहाल कर दिया। अब न उसके मुख से कुसुम झड़ते और न कदमों के नीचे से सोने चांदी की ईंटें पैदा होती। सभी चकित थे कि यह क्या हुआ। किसी की समझ में न आता यह कौन सा कहर बरपा हो गया। वीर व्यथा की सीमा पर प्यार होने पर उसने निर्णय लिया कि मैं स्वयं राजकुमार को ढूंढने चल पड़ूंगी और अपनी बहनों की ओर से क्षमा याचना करूंगी। मुश्किल यह थी कि उसे राजकुमार के देश का कोई पता न था। वह कहाँ कहाँ उसे ढूंढती फिरती। आखिर एक रात मर्दाना वेश में कमर बांधकर वह किसी से कुछ कहे बिना ही राजकुमार की खोज में महल से चल दी। कई दिनों तक राजकुमारी एक जंगल से निकलकर दूसरे जंगल में प्रवेश करती रही। एक बस्ती से दूसरी बस्ती में अपने राजकुमार की खोज करती रही। इस यात्रा में जब उसे भूख सताती तो जंगली फल खाकर गुजारा करती और आगे कदम बढ़ाती। उसे यह मालूम न होता कि वह किस दिशा की ओर जा रही है। एक दिन वह एक सघन जंगल में प्रविष्ट हुई। चलते चलते उसका शरीर चूर चूर हो गया था। पैरों में छाले पड़ गए थे। फूल सा बदन कुम्हला गया था। वह एक सघन छाया वाले पेड़ तले बैठ गई। थकावट के कारण उसे झपकी आने लगी। इसी पेड़ पर एक तोता और मैना थे। मैना ने तोते से कोई कहानी सुनाने के लिए कहा ताकि समय कट जाए। तोते ने जवाब दिया, अरे मैना, तू ही इस समय कुछ सुना दे। मैं क्या सुनाऊं? मुझे इस कन्या पर बहुत ही दया आ रही है जो इस वृक्ष के नीचे मर्दाना वेश में बैठी जम्हालियाँ ले रही है और थकावट के कारण इसकी पलकें भारी हो रही है। वह बेचारी एक देश की राजकुमारी है और अपनी बहनों की दुश्मनी और ईर्ष्या से अपने प्रेमी से बिछुड़ गई है। वह बेचारी एक देश की राजकुमारी है और अपनी बहनों की दुश्मनी और ईर्ष्या से अपने प्रेमी से बिछुड़ गई है, इसलिए अब उस राजकुमार की खोज में निकली है। इसके बाद मैना ने तोते से कहा कि यह भाग्यहीन राजकुमारी इन जंगलों में मारी मारी भटक रही है और इसका प्रेमी राजकुमार अपने देश में मारे गाँव की पीड़ा में करा रहा है। यह सुनकर तोते ने कहा, इसमें जान देने की क्या बात है? यदि यह राजकुमारी हमारी बीटें एकत्र करे, उन्हें सुखाकर महीन चूर्ण बनाकर राजकुमार के गांव पर लगा दे तो वह ठीक हो जाएगा। यह बेचारी राजकुमार तक कैसे पहुंच सकती है क्योंकि इसे वहां का रास्ता मालूम ही नहीं है? मैना ने कहा। तोते ने कहा, यह क्या मुश्किल है, यह राजकुमार का नाम जानती ही है और उसका देश यहाँ से बहुत नज़दीक है। यदि यह पश्चिम दिशा से सीधी चली जाए तो यह राजकुमार के शहर तक पहुंच जाएगी। यह कहकर तोता और मैना इस वृक्ष से उड़कर किसी और दिशा में चले गए। इनकी बातें राजकुमारी ने सुन ली थी। उसने इस वृक्ष के नीचे पड़ी तोते और मैना की बीटें इकट्ठा की और तोते द्वारा बताई गई दिशा में सीधे चलने लगी। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वह राजकुमार के शहर में पहुंची। वहां उसने लोगों की ज़बानी सुना कि राजकुमार बहुत ही घायल हो गया है। उसका इलाज करने वालों से कहा गया है कि यदि उनके इलाज से राजकुमार ठीक नहीं हुआ तो इलाज करने वालों का सिर काट दिया जाएगा। इस कथन के अनुसार अभी तक कई इलाज करने वालों के सिर काट दिए गए हैं। यह सुनकर राजकुमारी महल की ओर चल दी और वहाँ स्वींदार पर रखे नगाड़े पर आघात किया। शाही चाकरों ने उसे बादशाह के पास पहुंचा दिया। उस समय भी वह मर्दाना वेश में थी और किसी को यह पता न चला कि यह एक महिला है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बादशाह ने प्रश्न किया। जहाँपना, मैं एक हकीम हूँ। मैं राजकुमार का इलाज करने के लिए यहाँ आया हूँ, राजकुमारी बोली। राजकुमारी के इलाज में आज तक बहुत से नामी हकीम असफल हो गए। तुम क्या कर सकते हो? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, मैं आपके शहजादे को कुछ दिनों में ठीक कर दूंगा, राजकुमारी ने कहा। बादशाह ने कहा, अच्छा, तुम्हें अवसर दिया जाता है, पर याद रखो अगर राजकुमार ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमारी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। शाही नौकरों ने राजकुमारी को राजकुमार के पास पहुंचा दिया और उसने इलाज आरंभ कर दिया। राजकुमारी ने तोते के कहे अनुसार इलाज किया। राजकुमार
राजकुमारी को पहचान न सका। कई दिनों में ही राजकुमार के गांव भर गए और वह ठीक हो गया। बादशाह ने जब अपने बेटे के स्वस्थ होने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो गया। आज्ञा दी कि हकीम को दरबार में इनाम देने के लिए लाया जाए। जब हकीम वेशधारी राजकुमारी को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया गया तो बादशाह ने कहा, हकीम साहब, हम यह सुनकर खुश हो गए कि आपने हमारे शहजादे को स्वास्थ्य लाभ कराया। कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। राजकुमारी ने राजकुमार पर जो बादशाह के पास बैठा था नज़र डाली और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है, मुझे इससे अधिक क्या चाहिए कि मेरे हाथों राजकुमार ठीक हो गया। बादशाह ने फिर कहा, नहीं, हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, आप जो भी मांगो दिया जाएगा। राजकुमार ने वही वाक्य दोहराया कि मेरे पास खुदा का और आपका दिया बहुत कुछ है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें तीसरी और आखिरी बार कहता हूँ कि जो तुम मांगोगे वही दिया जाएगा। राजकुमारी ने कहा, बादशाह साहब, देने से पहले मेरे साथ एक वायदा कीजिए। बादशाह इस समय अति प्रसन्न था और कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं, मांगो जो मांगना चाहते हो। राजकुमारी ने कहा, बादशाह सलामत, तो मुझे यही राजकुमार दीजिए। यह सुनकर बादशाह बहुत परेशान हो गया, पर वचन दिया था, मुकर कैसे जाता। राजकुमार भी हैरान था कि यह हकीम क्या कहता है। दरबार भी इस बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए। वे एक दूसरे की ओर ताकते हुए सोच रहे थे कि यह अजीब फरमाइश है। इसके बाद राजकुमारी उठ खड़ी हुई, तनिक बादशाह के निकट जाकर मर्दाना लिबास उतारा। उसे देखकर बादशाह अब देखता रह गया कि लाई हकीम के मर्दाना लिबास में यह सलोनी सुंदरी। राजकुमार भी यह देखकर हैरान रह गया। इसके पश्चात राजकुमारी बादशाह से कहने लगी कि महाराज, मैं भी एक देश की राजकुमारी हूँ। मैं आपके इस साहजादा से प्रेम करती हूँ। इसका विरह मुझसे सहा न गया और मैं इसे खोजने अपने देश से चल पड़ी। जंगलों, बिहड़ों और वीरानों से गुजर कर मैं यहाँ पहुँच गई। एक वृक्ष पर एक तोता और मैना आपस में बातें कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर इनकी बीटें जमा की और इन्हीं से साहजादे का इलाज किया। अब मैं आपके सामने हूँ। राजकुमारी की बातें सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गया और राजकुमारी को अपने आसन पर अपने साथ बिठाया। उसके पिता के पास संदेशवाहक भिजवाया। राजकुमार और राजकुमारी को विवाह बंधन में बांध दिया गया।